तो उसी चुप्पी को तोड़वाने के लिए कि आखिर चूंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही कंडक्टिंग एजेंसी है लेट का, तो एक दबाव बनाने के लिए कि जो सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिलता रहा है, लगातार बताते रहे हैं सरकार कि हम अमुक डेट को लेट का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, अमुक डेट को जारी कर रहे हैं और लगातार डेट एक्सटेंड होता चला जा रहा है। हम तमाम छात्रों को ये कहना चाहते हैं जो भी वैकेंसी का लगातार इंतजार कर रहे हैं, हम तो वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। आपका पहुँचना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम ज़रूरत आपको है कि कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक की पहचान तो छात्रों से ही होती है। तो शिक्षक छात्रों के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे होगा। देखिए, एक बहाली है जिसका नाम है लाइब्रेरियन बहाली और लेट परीक्षा को लेकर आंदोलन है। मंडे को एसटीटी का रिजल्ट भी सामने आने वाला है और उस दिन बीएसईबी के बाहर घेराव भी है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नवीन सर हमारे साथ है। नवीन सर, ये सुनने में आ रहा है कि नवीन सर हो गए, बाकी कुछ शिक्षक हो गए, अभ्यर्थी हो गए और जो लीड कर रहे हैं स्टूडेंट लीडर वो हो गए, वो सभी लोग एक साथ बीएसईबी के बाहर आंदोलन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये सुनने में लगा कि घेराव करने वाले हैं। तो उस दिन तो रिजल्ट आने वाला है एसटीटी का, आप लोग घेराव करेंगे एलईटी का, क्योंकि आज जब हमने वीडियो लिया तो अध्यक्ष जी का कहना था लेट पर कुछ नहीं, चुप थे। तो लेट कितना जरूरी है ये बताएं और आंदोलन आप पहुंच रहे हैं यानी ये भी क्लियर करें अभ्यर्थियों को। जैसे आप अभी एक बात बोले कि हमने माननीय चेयरमैन से चर्चा किया लेट के बारे में, लेकिन वो चुप थे। बिल्कुल। तो उसी चुप्पी को तोड़वाने के लिए कि आखिर चूंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही कंडक्टिंग एजेंसी है लेट का, तो एक दबाव बनाने के लिए कि जो सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिलता रहा है, लगातार बताते रहे हैं सरकार कि हम अमुक डेट को लेट का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, अमुक डेट को जारी कर रहे हैं और लगातार डेट एक्सटेंड होता चला जा रहा है। तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि इसको विधानसभा से पास कर दिया गया, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आ पास कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। और इसका पैटर्न क्या होना चाहिए सिलेबस, उसमें भी बदलाव करके वो फिक्स कर दिया गया। तो जब सभी बातें पूरी हो गई, सब बातें हो गई, तो आखिर क्या कारण है इतनी देर लेट का नोटिफिकेशन आ रही है? इनको दे दिया है कि आप देखिए, यही बात को क्लियर करवानी है, पूरी तरीके से दबाव बनानी है सरकार पर कि आखिर बिहार में 5 लाख 7 लाख स्टूडेंट जो लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखे हैं। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि इतने सारे इसके कॉलेज खोले गए हैं और उससे पास आउट भी लगातार छात्र हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो आप कॉलेज इतना क्यों बढ़ा रहे हैं लगातार? 15 साल से आपने वैकेंसियां नहीं दी और छात्र लगातार इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो एक एसोसिएशन बना रखा है विकास जी ने, उसमें लोकेश, ये भी कहते हैं कि 15 साल से ऊपर हो गया है। हाँ बिल्कुल, लोकेश जी हैं, विकास जी हैं और मेंबर हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन के। उनके बैनर तले एक बड़ा सा आंदोलन रखा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के गेट के सामने 5 जनवरी को 12 बजे से। तो हम ये सोमवार को 12 बजे बिल्कुल, हम तमाम छात्रों को ये कहना चाहते हैं जो भी वैकेंसी का लगातार इंतजार कर रहे हैं, हम तो वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। आपका पहुंचना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम ज़रूरत आपको है कि वैकेंसी आएगी तभी तो आप फॉर्म भरेंगे। आपको भी पता है कभी 6500 वैकेंसी की बातें कही जाती है, 6400 वैकेंसी की बातें कही जाती है, कभी 5500 वैकेंसी की बातें कही जाती है, लेकिन उसका प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा ये बड़ी बात है। पहले आपका लेट हो जाएगा, उसके बाद ही तो बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो आखिर लेट कब तक होना है, तो ये बड़ा सा सवाल है। इसलिए तमाम छात्रों से फिर से मैं एक बार गुजारिश करना चाहता हूं कि घर में बैठे रहने से काम आपका नहीं चलना है। जरूरी है ये बहाली, बहुत अगर देखा जाए तो अगर बेहद जरूरी है। आप क्या बताएं कि 15-17 साल हो गए हैं बिहार में बहाली इसकी नहीं आई है और तमाम छात्र, इतने अधिक संख्या में छात्र ये कोर्स करके घर में बैठे हुए हैं और पिछले लगभग साल भर से इसका हलचल बहुत तेज हुआ है। तो छात्र तैयारी में भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वो तैयारी किस काम का जब वैकेंसी का आपको पता ही नहीं चले। तो इसी को लेकर के तमाम छात्रों से हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि 5 तारीख को 12 बजे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के समक्ष
गेट के समक्ष आप लोग पहुंचे और वहां ऑर्डर लिया हुआ है सरकार से। अंदर में तो और रिजल्ट के बारे में चर्चा हो रही होगी, तो आप बाहर। अंदर से हमको मतलब नहीं है। सरकार पर एक दबाव बनाने के लिए, कैसे दबाव बनेगा? जब तक आपका संख्या बल नहीं दिखेगा, चंद शिक्षक के जाने से कुछ नहीं होना है, चंद जो मेंबर हैं उसके जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आपकी संख्या मैक्सिमम नहीं होगी। लेकिन नवीन सर, होता है कि शिक्षक जब पहुंचते हैं आंदोलन में तो अरेस्टिंग होती है, आप भी जानती है, क्योंकि आज से आप नहीं देख रहे हैं, और बहुत केस भी आप खाएं अभ्यर्थियों के हित में जब आंदोलन करते हैं, तो उस चीज के लिए भी अभ्यर्थी के हित में जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक की पहचान तो छात्रों से ही होती है, तो शिक्षक छात्रों के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे होगा? छात्रों, हमेशा शिक्षक का काम है कि राह दिखाना, तो ये समझिए उसी का एक पार्ट है। और पूरी तरीके से अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठने की बातें हैं। तो उस दिन क्या आप लोग सोच रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय से बिल्कुल आज अध्यक्ष महोदय से मिल करके अपनी बातों को रखा जाए कि सर एक आश्वस्त लिखित आप आधिकारिक तौर पर दीजिए कि जो लगातार वादे किए जा रहे हैं, लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, वो कब तक अमलीभूत होगा? पॉसिबल तो है, अगर ऐलान हो जाए तो TRE 4 के बाद ही ये पॉसिबल है परीक्षा। जब भी पॉसिबल होगा एक कंफर्मेशन तो होगा। आप आधिकारिक एक नोटिस निकाल दीजिए कि फरवरी में हम देने वाले हैं, जनवरी में देने वाले हैं, मार्च में देने वाले हैं, छात्र उस हिसाब से तैयारी करेंगे। फिर लाइब्रेरियन का मेन बहाली आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस। बिल्कुल, लेट के लिए लगभग अंदाजा लाखों छात्र हैं इसमें, कम से कम 5 लाख से 7 लाख छात्र तो मिनिमम होंगे ही होंगे। कितने शिक्षकों से आप बात किए? क्योंकि हम हमेशा देखें कि अभ्यर्थियों के लिए आप ही फोन करते हैं शिक्षकों को कि आना है, तो कितने लोग मेरा खास करके उन शिक्षकों से भी अपील होगा, चूंकि सबसे बात करना तो संभव नहीं है, कम ही शिक्षक हैं जिससे नहीं बात होती है, उनको भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि छात्र हित में आप जरूर आगे आएं, और एक वीडियो भी कम से कम 5 तारीख परसों का ही बात है, एक वीडियो हम आजकल में आपको वीडियो एक बनानी चाहिए, जिससे कि आप भी आएं, तमाम छात्र भी आपके साथ, जो आपको चाहने वाले छात्र हैं या जो अपना हित छात्र चाहते हैं, जो ये कोर्स कर रखे हैं, उनकी उपस्थिति वहां जरूर बने। पहुंच रहे हैं बिल्कुल, राजस्थान से बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक छात्रों के बीच बेहतर मैसेज जाएगा। बाहर क्या आ रहे हैं अभ्यर्थी का तो हमको पता नहीं है बाहर के, लेकिन हम लोग तो लगातार अपील कर रहे हैं, मतलब कि उस दिन होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। चलिए देखिए, 5 तारीख को लेकर नवीन सर का ऐलान हो चुका है और साफ कह दिए हैं कि BSB के गेट के बाहर पहुंचेंगे, और ये भी कहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में, क्योंकि इससे पहले भी गांधी मैदान में भी इससे पहले भी आप देखे होंगे कि पटना कॉलेज से लेकर के हमने कारगिल चौक होते हुए इससे पहले भी मार्च कर रखा है। नवीन सर भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस समय भी छात्रों की उपस्थिति समझिए कि बहुत कम थी, लगभग 200 से 300 ही छात्र पहुंचे थे। तो आप इतनी कम संख्या, जहां लाखों लाख छात्र हैं, आप 200 से 300 छात्र पहुंचते हैं, तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आखिरी चीज नवीन सर, जैसे मान लीजिए सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जिनके पास भी हम जाते हैं, तो वो लोग का एक जवाब होता है कि स्कूल में जगह होगा, लाइब्रेरी का ये होगा, कॉलेज में ये होगा, तब ना करेंगे। नहीं जगह तो नहीं जगह तो बहुत है। अभी जो आपने 5500 का आंकड़ा दिया, 6500 का आंकड़ा दिया, वो तो जगह बना करके ही आंकड़ा दिया गया है, लेकिन ये कहिए कि विभागीय कमजोरी है, जिसके वजह से ये चीज़ अभी अमल में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि सरकार ने खुद, आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार वैकेंसी को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बातें इस बार कही है। तो उसमें तो जब इतनी बड़ी संख्या है तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, लेट आंदोलन होने वाला है सोमवार को, और भैया सब लोग तैयार हैं, राजस्थान से भी लोग पहुंच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ या ना जरूर बताइए, नहीं आ रहे तो वो भी बताइए, और आ रहे हैं तो वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आ रहे हैं कि नहीं वो कमेंट में जरूर बताइए। और नवीन सर वहां रहेंगे, बहुत शिक्षक वहां रहेंगे, छात्र नेता वहां रहेंगे, और अभ्यर्थी वहां रहेंगे। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि एक तरफ अंदर ऐलान होगा STT रिजल्ट, और एक तरफ बाहर घमासान छिड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।